हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। भाई ये क्वेश्चंस अगर आपने पक्का कर लिए तो इनसे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और फिर भी मानते हैं 1-2% चांस कि अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो वो किस प्रकार से आएगा, कैसे घुमा फिरा के आएगा, वो भी मैं आपको लास्ट में टॉपिक बताऊंगा। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई टॉपिक्स तो बहुत बताते हो, क्वेश्चंस नहीं बताते, कैसे आएंगे। तो आज की वीडियो में लेके आया हूं और वीडियो को लास्ट तक देखना। भाई वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा करो और वीडियो के बीच में जो बातें बताता हूं उनको ध्यान से सुना करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेट स्टार्टेड शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला देखिए, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, ब्रीफली इनके बारे में आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आता थोड़ा कम ही है, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने जो है इस क्वेश्चन बैंक में डाल रखा है कि भाई इस क्वेश्चन को आपको पक्का कर लेना है। ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। आया नहीं है वैसे ये ज़्यादा, कभी एक आध बार आया था बहुत पहले, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई आपके तो चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है, तो यार इसका तो पता ही होना चाहिए कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये एग्जाम में आने के चांस थोड़े कम है। अब तुम भाई पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, भाई कर क्या सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये, और एनसीईआरटी तो ये मान के चलो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको करना पड़ेगा। होता क्या है भाई, सॉल्यूशन आपको पता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का, ठीक है। और इसके टाइप ऑफ बता देना, मैं आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा, चलो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए ऐसे क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 ऐसे होके नीचे 7 तक, फिर 8 इधर से स्टार्ट है, 9 10 11, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ आपको बताता चलूंगा, अपना ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट मैं आपको निशान लगवा दूंगा। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, मोलरिटी चेंज विद टेम्परेचर बट मोलरिटी डज नॉट, एचबीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार ये जो क्वेश्चन है आता है भाई, ठीक है। ऊपर वाला भी वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बी पार्ट है सेकंड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इधर देखिए हेनरी वाला क्वेश्चन, हेनरी ला कांस्टेंट का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो आपको सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन एनी वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पक्का कर लीजिए। या फिर एक बार जो है इसके ही और में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पेपर में छप के आया था कि डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन वन, और में आया था डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। शायद 4-4 नंबर में आए थे दोनों, ठीक है। तो एचबीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लीजिए। या तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो है उसके अंदर से ही ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। हो तो गई दोनों एक ही बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दोनों साइड में आपको बताता रहूंगा। सीरीज ये थोड़ी ऐसे है कि इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर इधर दे रखे हैं फिर, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, What type of azeotropic mixtures will be formed by a solution of acetone and chloroform? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पक्का कर लीजिए, ठीक है। एजियोटोपिक मिक्सचर होते हैं ना, उनके बारे में है ये, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रीफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। और बी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोल केसियन सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन 1 मोल ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है एक क्वेश्चन है जो आ सकता है भाई, इसको आप लोग देख लेना, कर लेना। इसके अलावा इधर आ जाइए, फिर इधर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत पहले जो है ये डायरेक्ट आते थे कि व्हाट इज आइडियल व्हाट इज नॉन आइडियल, लेकिन अब जो है भाई हरियाणा बोर्ड ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस देना बहुत ही कम कर चुका है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिए केमिस्ट्री का, बहुत ही कम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। बहुत ही कम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। एक तो रुवाड़ सला था, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस और थे जो डायरेक्ट आए थे कि व्हाट इज दिस एक्सप्लेन दिस, लेकिन उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आने लग गए, इसीलिए तो पेपर अब हार्ड आने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है ये देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना, 11वां वाला। इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है 2-3 बार आया हुआ है भाई, ठीक है। 21 22 23 इन सालों में ये क्वेश्चन आया था, मेरे ध्यान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, इसमें जो है सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाले हैं, दूसरा पिछले सालों के हरियाणा बोर्ड के जो पैटर्न के क्वेश्चन है वो डाले हैं,
तीसरा हरियाणा बोर्ड का जो इस साल का पैटर्न है, जो स्पेसिफिक पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है हरियाणा बोर्ड का, उसके भी क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसमें भाई कुछ 1% CBSE के भी क्वेश्चन है। मैं तुमसे सच्चाई नहीं छुपाऊंगा। क्यों डाले हैं मैंने? क्योंकि भाई मैंने पिछले साल पेपर में देखा 2-4 क्वेश्चन CBSE के भी थे, ठीक है। तो इसलिए जो है तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। और भाई CBSE के क्या भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, ठीक है। CBSE कोई किताब छोड़ना है, CBSE बोर्ड है भाई, उसने पूछ लिए। ऐसे पूछने को UK बोर्ड भी पूछ सकता है, राजस्थान बोर्ड भी पूछ सकता है, हरियाणा बोर्ड भी, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो इसके अलावा ये देखिए, डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन, छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो है आपके जो MCQ क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें 1 वर्ड बन के आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए नीचे वाला, ब्लड सेल्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। इसके अलावा फिर अगर इधर देखें हम कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है यार, इसीलिए लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी जो मोस्ट है वो मैं तुम्हें निशान लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लीजिए। एक 14 वाला क्वेश्चन जो है छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या डिफरेंस है। कई बार इसका जो है रिलेशनशिप भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि पूरी मैंने जो है आपकी केमिस्ट्री को निचोड़ दिया है भाई। अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा, और इससे बाहर आ भी गया तो फिर वो आउट ऑफ सिलेबस होगा भाई, ठीक है। फिर उसके तुम्हें फ्री में ही नंबर मिलेंगे, ये मान के चलो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस PDF को पक्का कर लो भाई, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन आ सकता है। नीचे दो है कंडीशंस दे रखे हैं, इसके बारे में आपको बताना है, डिसोसिएशन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में कई बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये 25 वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग पक्का कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही करने हैं भाई, ठीक है, लेकिन इनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम कम है, मुझे पता है भाई टाइम कम है, ठीक है, लेकिन यार कर क्या सकते हैं भाई, कम से कम जो है इन क्वेश्चंस को एक बार तुम देख भी लोगे ना तब भी सही रहेगा, ठीक है। सारे के सारे सॉल्यूशंस एक बार देख लोगे, चलो अब ऐसा नहीं है कि भाई एक एक को तुम रटने बैठो, तब भी कुछ तो दिमाग में जाएगा तुम्हारे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज एजियोट्रोप्स, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप्स फाउंड बाय नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो देखिए राउल्ट्स लॉ जो है आपका डायरेक्ट आया था पिछले साल, राउल्ट्स लॉ डायरेक्ट आया था पिछले साल की व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। अब की बार मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट आने के चांस कम है, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन यानी उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो देख लीजिए भाई। राउल्ट्स लॉ जो है या डायरेक्ट आया तो भाई कर ही दोगे, ठीक है। देखो मेरा क्या कहना है कि भाई स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि भाई पेपर इसी में से आएगा क्या, ठीक है, पेपर हार्ड आएगा क्या, मैं कह रहा हूँ भाई इनसे बाहर तो हो ही नहीं सकता। यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बाहर अगर आया, ठीक है, तो भी जो है वो किस टाइप का आएगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन दूसरा टाइप क्या कहते हैं हम कि भाई अगर आसान आ गया तब तो सही है पेपर, ठीक है, तुम लोग कर दोगे, सारे टॉपिक्स जो है पढ़ के जाओगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, व्हाट इज दिस कर दोगे। लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन, इसलिए मैं लेके आया हूँ ये, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने पिछले साल केमिस्ट्री का पेपर देखा था, इतना आसान नहीं आते पेपर्स, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, इस प्रकार से भी आ सकता है, लेकिन ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 हेनरी ला कांस्टेंट का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आएंगे भाई इन चैप्टर से, सॉल्यूशन से भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके ये जो है सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उससे भी आएंगे। इसके अलावा इधर एक क्वेश्चन दे रखा है 27 का, 28 का, ठीक है, और 29 का। मुझे भाई तीनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारे अब की बार आ सकता है भाई, चांसेस हैं 27, 28, 29, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। एक तो है स्टेट हेनरी लॉ, 28 का देखो स्टेट हेनरी लॉ, ठीक है, पिछली बार राउल्ट्स लॉ आया था, मुझे लगता है अब की बार हेनरी लॉ आ सकता है, ठीक है। पिछले बार राउल्ट्स लॉ आया था, अब की बार हेनरी लॉ आ सकता है, पक्का कर लो। उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ लेना, कई बार पूछ ली जाती हैं। इसके और में जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, 27 वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लेना है तुम्हें, और 29 वाला भी पक्का करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इधर देखिए ये एक 20 नंबर का देखो, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो द फॉर्मेशन ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये क्वेश्चन जो है हरियाणा बोर्ड में आया था, शायद 2023 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, पक्का कर लीजिए। इसके अलावा देखिए स्टेट राउल्ट्स लॉ, ठीक है, तो ये जो है पिछले साल आ गया था, लेकिन फिर भी इसमें देना पड़ा है क्योंकि भाई आ भी सकता है, रिपीट हो जाए क्या पता।
तो ये हैं क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चंस है, इनको आप पक्का कर दीजिए, सेम टू सेम इसी तरह लिख के आएंगे, ठीक है, समझ गए। थोड़े बहुत जो बाहर से आएंगे वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करते हैं। दूसरा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्यूल सेल? देखिए पहला ही मैंने जो है एक अच्छा टॉपिक तुम्हें दिया है, ठीक है, या तो ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है भाई तुम्हारे, सुन लो, जो वीडियो सुनते हैं उनकी ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि भाई कैसे पेपर आएगा, या फिर जो है MCQ क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। मैंने अभी जो है एक वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री की, सारी वीडियो देखा करो भाई। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई कितनी वीडियो देखे, सिर्फ एक बना दो भाई, फिर तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता भाई पूरा पेपर, ठीक है। आपके लिए जो है अलग अलग वीडियो इसलिए लेके आते हैं कि भाई कहीं से कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, कभी कहीं से आ गए, ठीक है, तो मैं तुम्हें चाहता हूँ सारे बता दूँ, समझ गए, वो भी रिपीट होते रहते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूल सेल का क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में आया था, देखिए नीचे HBSC प्रीवियस ईयर, HBSC प्रीवियस ईयर में ऐसे लिख के आया था, व्हाट आर फ्यूल सेल, राइट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है। तो ये H2O2 फ्यूल सेल इसी का नाम है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों टाइप से लिख के आ सकता है। तो इसको फ्यूल सेल के बारे में मतलब कहने का तुम पक्का पढ़ लो भाई, ठीक है, फ्यूल सेल के बारे में तुम्हें पढ़ लेना है। इसके अलावा इधर देखिए फिर फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और कोरिजन, इसके बारे में जो है पढ़ लीजिए, कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। फिर जो है एक इधर क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, जिंक रोड दे रखी है, ठीक है, तो कैलकुलेट करना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर तुम इधर आ जाओ, व्हाट इज कोलार्स लॉ, डिस्कस एप्लीकेशंस आल्सो, HBSC प्रीवियस ईयर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोलार्स लॉ जो है आपको पक्का कर लेना है, डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, पहली यूनिट से तो हेनरी लॉ, इससे ये, ठीक है, पक्का आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भाई NCERT का भी क्वेश्चन, HBSC में भी आया हुआ और इंपॉर्टेंट भी, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पक्का कर लो इसको। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई आंसर्स भी दिया करो, भाई यार पूरे साल से पढ़ रहे हो, किताबें तुम्हारे पास हैं, ठीक है, नेट तुम्हारे पास है, और क्या चाहिए भाई, ढूंढ लो, ठीक है। अब आंसर भी लिखो यार, पता नहीं ये लिखने में भाई बहुत टाइम लगता है ये बनाने में, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं, ये देखो कई कई जगह तो देखो ये मिक्स भी हो जाते हैं, ये सेंटीमीटर के ऊपर पावर चढ़ रही है, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग, ये AL इधर आ गया, तो भाई बहुत ज़्यादा जो है इनको सेट करना बहुत ही वो होता है। आगे देखिए कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, पक्का कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, 15 का भी और 17 का भी, दोनों में तुम्हें EMF निकालनी है। किस्मत तुम्हारी अच्छी हुई तो हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाए भाई, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, वरना ये जो है नीचे रिएक्शंस चेंज हो जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, ठीक है। कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नर्नेस्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस चैप्टर से, पक्का कर लो, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7 भाई, ये कहाँ जा रहा था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको कर लेना। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कई बार छोटी छोटी टर्म्स का एक क्वेश्चन आ जाता है ABC करके, ठीक है, कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ABC, समझ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये आएगा भाई इस चैप्टर से अगर आया तो, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेना भाई, ये ऊपर चढ़े हुए हैं उसके, ठीक है, थोड़ा मिक्स सा हो जाता है लिखते तब, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लीजिए। इसके अलावा जो है इधर एक क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कई बार आ जाता है, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर हम ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। ये देखो इधर बिल्कुल ही मिक्स सा हो गया थोड़ा, ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लेना भाई। इसके अलावा देखिए स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको कैलकुलेट भी करना है फिर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आ जाते हैं, पिछले साल ही आया था शायद। इसके अलावा हम बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट EMF एंड डेल्टा G, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का कर लीजिए, 23 और 24 दोनों इंपॉर्टेंट है बल्कि, ठीक है। इसके अलावा तो ये जो है बस हो गया, 2 यूनिट्स के मैंने तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। और देखिए नीचे एक लाइन लिख दी, प्रैक्टिस NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर से NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे इसमें मैंने डाल भी दिए भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया कि भाई कोई जो है टॉपर ही बनना चाहे, ठीक है, हरियाणा बोर्ड का इस साल का, ठीक है, तो वो कर ले।
वरना जो है इन क्वेश्चन से बाहर आने के चांस बहुत ही कम है। मैं बिल्कुल ऐसे तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, लेकिन यार फिर मैं ये पूछता हूँ कि भाई इससे बाहर क्या होगा, तुम खुद सोचो यार, इससे बाहर क्या आ सकता है फिर तो मतलब पेपर ही बाहर से आएगा भाई इससे बाहर आ गया तो। क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने सारे कवर किए हैं, उनके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ से पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे बन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर आपको इसके आगे भी सारे चैप्टर्स की इसी तरह की वीडियो चाहिए, ठीक है, पूरा क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। वैसे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, ये भी बनाने में बहुत टाइम लगा। इसमें सीबीएसई के भी यहाँ पर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स की हेल्प ली, हरियाणा बोर्ड के भी पिछले सालों के क्वेश्चंस देखे और भी बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, तो ये जो है पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2-3 टॉपिक्स बता देता हूँ जिनको तुम पक्का कर लो। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पक्का कर लो भाई, एक क्वेश्चन इसका पक्का आना ही आना है। ठीक है, फैराडेज के लॉ पक्का कर लो। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्नेस्ट इक्वेशन पक्का कर लो, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना सीख लो। बस यही चीज़ें हैं और कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, यही चीज़ें हैं, और जितने भी लॉ हैं दोनों ही चैप्टर्स के, चाहे हेनरी लॉ हो, चाहे रॉल्ड्स लॉ हो, कोलार्स लॉ हो, ये हो गई। बस ये 4-5 चीज़ें हैं इन चैप्टर से, इनसे बाहर और कुछ नहीं आ सकता। तो ये जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं इसका पासवर्ड आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सारे क्वेश्चंस को पक्का पढ़ लेना भाई। ठीक है, और आगे भी अगर तुम कहोगे तो देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जो है बर्डन भी बहुत ज़्यादा है भाई। 10th की भी वीडियो बनानी होती है, 11th क्लास की बनानी होती है, 12th क्लास की भी, तुम्हारे जल्दी जल्दी पेपर भी हैं। ठीक है, तो देखेंगे, अगर हो सका तो पॉसिबल तो कमेंट कर देना। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो। हाँ सॉरी, पासवर्ड बताना भूल गया। पीडीएफ ये जो है इन क्वेश्चंस की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सोल्व कर लेना। ठीक है, पासवर्ड बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा 32। ओके, सो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको पक्का करना है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।